नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था शिक्षा का अर्थ, और शिक्षा का अर्थ में व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ पर बातें किया था दोस्तों। अब आज शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आल टेट एंड सी टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और उनके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए शिक्षा के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यदि टॉपिक अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों, ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से परिचित होते रहिए। तो बात करता हूँ शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज के परिवर्तन के साथ साथ उसकी शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियां सब कुछ बदल जाती हैं, क्योंकि किसी भी देश के सामाजिक, दार्शनिक आदर्श समय की मांग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कोई भी शिक्षा व्यवस्था इन परिवर्तनों को स्वीकार करती हुई ही आगे बढ़ती है। यदि उसकी गतिशीलता, यही उसकी गतिशीलता है दोस्तों। यदि शिक्षा गतिशील नहीं होती तो हम विकास के पथ पर कभी भी अग्रसर नहीं होते। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आमरण अथवा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा केवल विद्यालयों में ही दी जाती है या हम उसे केवल विद्यालय में ही प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुभव से हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। बिल्कुल, जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सीख देते हुए जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती। यह सदैव समाज एवं दर्शन के सापेक्ष होती है। प्रत्येक बालक अपने अंदर जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है तथा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण में इन शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा और कुछ नहीं बल्कि मानव व्यवहार में उसके अनुभव द्वारा परिवर्तन है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज की यह आकांक्षा होती है कि हमारी संस्कृति या सभ्यता नष्ट न होने पाए। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान के आधार पर और उन्नति करें तथा
इसमें अपने नए अनुभवों एवं विचारों का संयोजन करें, यह शिक्षा के अभाव में असंभव है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें मनुष्य स्वयं की आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अर्थात शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन एडम ने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना था, जिसमें केवल शिक्षक और शिक्षार्थी ही रहते थे। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम ने माना, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ही केवल थे। लेकिन पुनः रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना, जिनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ शिक्षा में पाठ्यचर्या एक और ध्रुव ऐड किया, अर्थात शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। और टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।